लीजिएगा। अब तक आपने क्या सीखा? हम लोगों ने अब तक जो चैप्टर शुरुआत किया था उसका नाम था यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा जब हम अनम्यूट करने बोलेंगे तब, अभी कोई जरूरत नहीं है आपका। अभी ये लास्ट क्लास का रिवीजन चल रहा है, किन्हीं का पहला दिन होगा, तो कोशिश करेंगे समझने का। दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है। कोई भी क्वांटिटी फिजिकल कब कहलाता है? जब आप उसको मेजर कर सकते हो, जब आप उसको माप सकते हो। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये सब आप मेजर कर सकते हो, माप सकते हो, इसीलिए उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके मेजरमेंट के लिए हमें खास स्टैंडर्ड नोटेशन की आवश्यकता होती है। वही स्टैंडर्ड नोटेशन जो है वो यूनिट कहलाता है। इसके बारे में बहुत डिटेल में बात किए थे हम लोग, याद होगा। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो हिस्सों में बांटा है हमने नहीं बांटा है, हमारी सोसाइटी ने बांटा है। और कौन सी सोसाइटी है आप जानते हैं? वेट एंड मेजरमेंट के लिए हमारी इंटरनेशनल सोसाइटी है, उन्होंने ही सारा डिसीजन लिया है। हमारी ऐसी मजाल कहा, हम लोग तो तुच्छ प्राणी है कि नहीं? तो दो तरह का, वो भी फ्रांस के लोग बैठे हुए हैं, हमारे देश के लोग कुछ कम ही गए हैं, इन लोग मान लेते हैं। नहीं तो अपने यहाँ का तो सब्जी वाला भी बताए थे ना, एक से एक वेट तैयार कर लेता है, ईटा उटा तोड़ तार के। खैर, आपको हम होमवर्क में भी बोले थे कुछ, लेकिन अभी ये चूंकि इतना आसान चैप्टर है कि इसमें होमवर्क चेक करना ये बोलना नहीं। जब जरूरत पड़ेगा तो आपको हम जो भी असाइनमेंट भेजेंगे वो बनाकर आप पीडीएफ फॉर्म में हमको भेज दीजिएगा, या नॉर्मल फॉर्म में भी, कि हमको लगे कि आप पढ़ने वाले हैं। और कुछ नहीं, पढ़ने वाले बच्चे तो सब है ही, हम किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं। झूठ भी बोलना है तो अच्छे से बोलेंगे। फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में बांटा था हमने। पहला क्वांटिटी था बेस क्वांटिटी, बेस का दूसरा नाम था फंडामेंटल, याद आया? फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरा था आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल में कुछ अंतर था। तो वैसा क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे निर्भर ही ना करे, डिपेंडेंट ना हो किसी और क्वांटिटी के ऊपर, उसको हम लोगों ने कहा था बेस क्वांटिटी, जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, अकेला आया हो, शेर हो जंगल का। और वैसा क्वांटिटी जो डिराइव, जो फंडामेंटल से आया हो, डिराइव किया गया हो, उसको हम लोग डिराइव कहते थे। जो नहीं समझे उनको हम समझा दें। पूरे वर्ल्ड में हमारी संस्था ने, यानी सोसाइटी ने, सीजीपीएम सोसाइटी ने टोटल 7 क्वांटिटी को फंडामेंटल कहा है, 7। सबसे पहला क्वांटिटी कौन है? मास। दूसरा कौन है? लेंथ। तीसरा कौन है? टाइम। और चौथा कौन है? टेम्परेचर। ये याद हो गया होगा सबको, उम्मीद करेंगे। पांचवा कौन है? करंट। उसका अगला कौन है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो गैस वैस होता है ना, उसके मास को हम लोग केजी यूजी में नहीं लेते हैं, तो उसको अमाउंट को हम लोग मोल में बताते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और लास्ट आपका जो है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी ये लाइट के लिए बात होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 क्वांटिटी जो है ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, लेकिन इसके अलावा और कोई भी क्वांटिटी आप लिखिए, कोई भी, वो इन 7 में ही आएगा। तो इन 7 के अलावा और 2 क्वांटिटी था, वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो हम आपको ये बताए थे कि 7 ही फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी है। जैसे कि डिराइव्ड का एग्जांपल हम समझाए थे। इन 7 को छोड़ के पहला एग्जांपल शायद हम आपको बताए थे कि वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड किया, नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 2 टाइम। यानी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट यानी एक तरह का लेंथ, और टाइम पे डिपेंड किया, यानी वेलोसिटी इन दो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड किया। दिख रहा है? लेंथ और टाइम पे, इसीलिए वेलोसिटी डिराइव्ड कहलाता है। लेकिन ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे हम लोग, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखते थे आप वेलोसिटी बाय टाइम, याद आ रहा है? और वेलोसिटी फिर डिपेंड करता था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और टाइम का स्क्वायर हो जाता था। कहने का मतलब हर एक क्वांटिटी जो भी इधर आप लिखोगे वो सब इन्हीं 7 का, दुनिया का हर क्वांटिटी जो भी आपने बचपन से पढ़ा है, फोर्स, मोमेंटम, या बोलो रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी कुछ आपने पढ़ा हो, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड, जो भी क्वांटिटी आपने पढ़ा, कुछ भी, हर फिजिकल क्वांटिटी इन्हीं 7 के टर्म में आप लिख सकते हैं। देख लीजिए, हर फिजिकल क्वांटिटी इन्हीं 7 के टर्म में आप लिख सकते हैं। इसीलिए दुनिया का वो सब क्वांटिटी जो इन 7 के टर्म में लिखा जाए वो कहलाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी। जब क्वांटिटी 2 होंगे तो यूनिट भी 2 होते हैं। एक होता है बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट, जो कि इन सबको बताए, और एक होता है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, जब क्वांटिटी 2 तो यूनिट भी 2। इन 7 इन 7 के अलावा 2 और यूनिट हम लोगों ने ऐड किया था। ये रिकैप चल रहा है लास्ट क्लास का, किन्हीं का पहला दिन होगा, इसलिए हम थोड़ा रिकैप दे रहे हैं। तो इसमें आपको हम बताए थे यूनिट कितने तरह का होता है। आपको ऐसा यूनिट के एडवांटेजेस लिख के लाने बोले थे, आपने लिखा जरूर होगा। उसमें एक आया होगा ऐसा यूनिट इज कोहेरेंट। तो हमको आपका आंसर बहुत कम लोगों का आया होमवर्क का,
ये कोहेरेंट का क्या मतलब, ये जरूर आप हमको बताइएगा, हम नहीं बता रहे हैं। तो मेन आपको सिखाना है डायमेंशन। इतना समझ में आ गया कि दो ही तरह का क्वांटिटी होता है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। इतना समझ में आया। ये 7 नाम आपको याद होना चाहिए, ये 7 नाम। अब मेन जो आज आपको हम शुरुआत करने वाले हैं जिस चीज का, वो है डायमेंशन। उस टॉपिक का नाम है डायमेंशन। तो यहां से हम शुरुआत में से लास्ट क्लास कर दिए थे, फिर भी आज जरूरी है इसलिए बोल दे रहे हैं। आखिर ये डायमेंशन होता क्या है इसको समझते हैं, और इस पे पूरा न्यूमेरिकल होगा फटाफट। जितना न्यूमेरिकल आप बनाओगे अच्छी किताबों से, सिंगेज, डीसी पांडे, एचसी और माई, ये 3 अच्छी किताबें। आप रेसनिक, हैलिडन, वॉकर भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सारा डीपीपी इसी से भेजते हैं और क्वेश्चन भी इसी से तैयारी करवाते हैं। आपको कुछ दिन बाद एक और बुक का हम पीडीएफ भेजेंगे। सारा बुक हम भेज दे रहे हैं आपको, ताकि आपको बाजार में कोरोना के समय नहीं जाना पड़े, है कि नहीं। तो आपको जो बुक चाहिए वो हमारे पास जितना अवेलेबल भेजेंगे। अभी सिर्फ एचसी में भेजे हैं, समय के साथ भेजेंगे। डायमेंशन क्या होता है? हर एक क्वांटिटी का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हर एक जो आप देख रहे हैं क्वांटिटी, इसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फंडामेंटल में। जैसे मास को रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो मिडिल ब्रैकेट बना रहे हैं, मतलब कि हम मास का रिप्रेजेंटेशन को, साइन को बताना चाह रहे हैं। तो मास को हम एम से दिखाएंगे। लेंथ को अगर कहीं दिखाना है तो कैपिटल में दिखाना है, एल से। टाइम को कहीं दिखाना है तो टी से। टेम्परेचर को हम केल्विन लिखते हैं, इसीलिए के से। करंट का 2 सिंबल चलता है, या तो ए या तो आई। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर किसी सिंबल में दिखाना है तो इसको हम MOL लिखेंगे, मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आपको कैंडेला लिखना होगा, CD कैंडेला, ठीक है। तो ये सिंबल बेसिकली MLT, KAML, मोल और कैंडेला, ये 7 सिंबल याद रखना है। डायमेंशन क्या होता है ये नहीं बताया, अभी हम बताया कि हर क्वांटिटी का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अब देखिए, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को आप ले लो, इन 7 के अलावा कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी को आप ले लो, तो उस डिराइव्ड क्वांटिटी को इन्हीं 7 के टर्म में आप एक्सप्रेस करोगे। लास्ट क्लास में बताया था, हम दोबारा बता रहे थे क्योंकि उस दिन मीटिंग एंड हो गया था, डेफिनेशन भी नहीं लिखवाए थे। जैसे कि आप ले लो वेलोसिटी को, तो आपको पता है कि वेलोसिटी 2 क्वांटिटी पे डिपेंड किया, डिस्प्लेसमेंट पे और टाइम पे। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर हमको वेलोसिटी करना है, वेलोसिटी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है, तो हम डिस्प्लेसमेंट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे और टाइम का। डिस्प्लेसमेंट को फंडामेंटल एक तरह से लेंथ हुआ, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ हुआ। और लेंथ के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? लेंथ के लिए कई लोग 3 बजे सोच के जुड़ रहे हैं क्या? अभी टाइम आपका 2:45 से है, ध्यान रखेंगे। अगर आप देखिएगा आपके मीटिंग में हमेशा टाइम लिखा रहता है, किसी दिन 3 लिखेंगे तो 3 में ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन ऑलमोस्ट चांसेस 2:45 से ही रखते हैं। MLT के ये सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जो लेट से ज्वाइन किए उनके लिए बता दें, ये 7 क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल कहलाते हैं। तो हर किसी का एक सिंबल है। इन 7 के अलावा कोई भी क्वांटिटी लिखेंगे वो डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। क्यों डिराइव्ड होगा? क्योंकि कोई और भी क्वांटिटी इन्हीं 7 के टर्म में आप लिख पाओगे। तो वेलोसिटी, चूंकि ये बेसिक है, इसके बाद मेन चैप्टर में एंट्री कर जाएंगे तो दोबारा हमको रिकैप का मौका नहीं मिलेगा अगले क्लास में, इसलिए ध्यान सुनिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, तो उसको लिखेंगे L, टाइम के लिए T लिखेंगे। दोनों का पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है। L तो ठीक है, T ऊपर जाएगा तो T का पावर -1, जब नीचे का टर्म ऊपर जाता है तो पावर उलट जाता है ना साइन में, LT -1। तो वेलोसिटी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कि इसको हम फंडामेंटल के टर्म में अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? LT -1। जैसे एक्सेलरेशन को भी बोला, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। अगर हमको पूछेगा कि एक्सेलरेशन को भी इन्हीं 7 के सिंबल में लिख के दिखाओ, तो आप वेलोसिटी का लिख चुके हो पहले से, LT -1, और टाइम का होता है T। देखो ये T है, ये भी T है। ये जब ऊपर जाएगा तो दोनों T का बेस सेम है, T, पावर ऐड होगा, तो जब ये 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब पहले से एक -1 है तो -1 -2 हो जाएगा, ये बन जाएगा LT -2। ठीक उसी तरह से अगर मान लो आपसे हम पूछते हैं फोर्स का, तो आपका जवाब होगा कि फोर्स भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। सब हम डिराइव्ड लिख रहे हैं, यही 7 है फंडामेंटल। तो फोर्स का आप लिखवाओगे हमसे मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपसे हम पूछेंगे कि मास का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जवाब होगा m। एक्सेलरेशन का रिप्रेजेंटेशन जवाब होगा LT -2। एक बार हम बार फिर से एक बात और बोल रहे हैं कि ये जो 7 क्वांटिटी आप देख रहे हैं, ये सातों क्वांटिटी, 1 मिनट हम म्यूट कर रहे हैं आपको। ओके, तो यहाँ गौर कीजिए, ये 7 क्वांटिटी जिसको फंडामेंटल का अधिकार मिला है, इनको जो ये राज परिवार के सदस्य हैं,
ये हमने ये अधिकार नहीं दिया, हमारी सोसाइटी ने दिया, जो कि CGPM सोसाइटी फ्रांस में बैठी हुई है, सारे साइंटिस्टों का सोसाइटी। 1971 में, आपको ही पता है, 1971 में आपको हम पढ़ने भी बोले थे, HC में भी है, हर किताब में भी है। तो आपको ये फंडामेंटल फिलहाल यही मान के चलना है, यही है फंडामेंटल, ठीक है। दुनिया बदल जाए, हिटलर आ जाए तो बदलेगा तो अलग बात, ठीक है। ये हमारी सोसाइटी के हिसाब से, और इसी के टर्म में हम दुनिया का हर क्वांटिटी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आता है। तो फोर्स को आप लिखा mLT-2, यानी m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर कितना -2। अच्छा, हम अगर आपसे पूछ दे वर्क का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो आप बोलोगे वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मे बी मैं नेटवर्क बार बार देखते रहते हैं वहां पे जीओफाई के सिंबल पे, कहीं कुछ ना हो जाए ऊपर नीचे। अभी तक तो हमको ठीक दिख रहा है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आपको व्हाट्सएप करेंगे। आपके पास मेरा नंबर है, लेकिन मेरे पास मेरा फोन नहीं है। हाँ, यही है सामने। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप तो बताओगे व्हाट्सएप पे, या हैंड रेज भी कर सकते हो, अनम्यूट करने का ऑप्शन देंगे। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का सिंबॉलिक फॉर्म ने आपने लिख लिया है फंडामेंटल के टर्म में। कितना लिखा है? mLT-2, और डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, तो ये हो जाएगा l। सुनो, बेस में यहाँ भी पावर n में 1 है, यहाँ भी 1 है, तो दोनों का पावर ऐड होगा। सेम बेस होता है तो पावर ऐड होता है। क्या बन जाएगा वर्क का? mL/T-2। देख रहे हैं आप? तो ध्यान से सुनना, डायमेंशन किसको कहते हैं? डायमेंशन किसको कहते हैं? लास्ट क्लास बताए थे, फिर दोबारा बता रहे हैं। जब भी किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को इस तरह से लिखा जाए कि सारा टर्म फंडामेंटल हो जाए, यानी किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म में जब एक्सप्रेस करते हैं, तो उस फंडामेंटल के हर एक क्वांटिटी के पावर में जो वैल्यू होता है ना, पावर में, वही डायमेंशन कहलाता है। जैसे फोर्स का डायमेंशन तो आप बोलेगा 1, 1 और -2। फोर्स का डायमेंशन क्या बोलोगे? 1, 1 और -2। वेलोसिटी का डायमेंशन 1 और -1। लेकिन अगर हम बोलेंगे 1, 1 और -2, तो लोग कंफ्यूज होंगे, किसका पावर 1 है भाई, ये तो नहीं पता है। तो हम लोग पूरा बोलते हैं mLT-2, ताकि बोले m तो लोग समझ गए, अच्छा m का पावर 1, l तो l का पावर 1, t -2 मतलब t का पावर में -2। यानी डायमेंशन बोलने के लिए सिर्फ टर्म ना बोल के पूरा इक्वेशन बोला जाता है, mLT-2। तो अगर आपसे कोई पूछता है एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, तो आपका जवाब होगा LT-2। कोई बोलेगा नहीं नहीं, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, m भी लगाओ ना। अगर बावजूद कर दिया कि mLT सुनने में अच्छा लगता है, तो ऐसे लिख देना, m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -2। बोला लो सुंदर ही देखना था, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा डायमेंशन बोलने का तरीका। असल में डायमेंशन सिर्फ ये पावर के जो एक्सपोनेंट, यानी जो पावर में है, वो है डायमेंशन। लेकिन हम लोग पूरा टर्म बोलते हैं, और इस पूरे टर्म को हम लोग कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी चीज का डायमेंशन, तो आप बना दोगे। तो हम आपसे अभी वैसे ही क्वांटिटीज का डायमेंशन बोलेंगे जो आपने 9th 10th तक पढ़ा है। हम कोई नया क्वांटिटी आपको जिद नहीं करेंगे। जैसे स्कूलों में टीचर कुछ भी बकबक कर देता है कि बोलता है बताओ सरफेस टेंशन का डायमेंशन, तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। अरे भाई, अभी बच्चा अभी 11th में आया है, अभी ये सब टर्म सीखेगा, डायमेंशन का मेन प्रोसेस जब जान जाएगा। एक बात तो सबको समझ में आ गया कि डायमेंशन लिखने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो कोई भी डायमेंशन लिख देगा। तो हम वही अभी आपको टेस्ट के फॉर्म में वही सब सवाल देंगे जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं 10th तक। तो सुंदर राइटिंग में जिनका क्लास छूट गया है वो 2 पेज छोड़ दे यूनिट का टॉपिक के लिए, बाद में नोट्स भेज देंगे किसी बच्चे से मांग के। वेक्टर का भी नोट्स मेरे पास आ गया है, एक बच्चे ने भेज दिया है। हेडिंग डालेंगे डायमेंशन, डेफिनेशन, डायमेंशन लिखिएगा, डायमेंशन, डेफिनेशन, डायमेंशन का डेफिनेशन। साथ साथ चलेंगे, हमेशा आपके पास पेन कॉपी लेके बैठिएगा, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ना है। बस आपको बोलने का मौका हम थोड़ा कम देते हैं, क्योंकि जब भी टॉपिक आएगा वो सब पूछने वाला तब, फिर भी आप कभी भी हैंड रेज कर सकते हैं। तो डायमेंशन का डेफिनेशन क्या होगा कि जब भी किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को हम फंडामेंटल के टर्म में लिखते हैं, तो फंडामेंटल के पावर में जो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है वही डायमेंशन कहलाता है, और ये पूरा इक्वेशन कहलाता है डायमेंशनल इक्वेशन। whenever a derived quantity is expressed in terms of fundamental quantities, fundamental का दूसरा नाम base quantity भी है। whenever a derived quantity is expressed in terms of fundamental quantities, then the exponent मतलब पावर है ना, then the exponent raised over, कभी भी अगर छोटा होगा तो आप हैंड रेज कीजिएगा तो हम रिपीट कर देंगे, मतलब हम समझेंगे कि रिपीट करना है। whenever a derived quantity is expressed in terms of fundamental quantity,
The exponent raised over the fundamental quantities are called dimensions. The exponent raised over the fundamental quantities are called dimensions, and the equation itself is known as dimensional equation. And the equation itself is known as dimensional equation. ठीक है, रिपीट करेंगे अनीसा. Whenever a derived quantity is expressed in terms of fundamental quantities, comma, the exponent raised over the fundamental quantities are called dimensions. And the equation itself is called dimensional equation. तो बोर्ड पे जो हम एग्जाम्पल लिखे हैं प्लीज इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, और अब आपको हम कुछ सवाल देते हैं. अब उसके नीचे एग्जाम्पल में इतना लिख लीजिए, ये सिंबॉलिक फॉर्म. किसी को पढ़ने नहीं आ रहा तो बता दीजिए. मास, लेंथ, टाइम, टीईएमपी टेम्परेचर, करंट. हम कुछ अजीब टाइप से लिख देते हैं. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, शॉर्ट में लिखे हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. और ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी, INTENSITY पूरा होता. ये CD लिखा है हमने, CD. तो इसका फोटो भी आप ग्रुप में भेज रहे हैं. कई आलसी बैठे हुए होंगे जो कि बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहे होंगे, बस लेट के सोच रहे होंगे कि हो जाए, किसी तरह से फोटो वोटो आ जाए. खैर, तो हम ये बात कर रहे थे कि ये सारा टर्म्स जो है, ये सारा टर्म्स आपको याद होना चाहिए. ये सातों तो आपको याद होना चाहिए. अब कुछ डायमेंशन आपको अपने आप करते करते याद हो जाएगा. अब आप चाह के भी कभी भी वेलोसिटी का डायमेंशन नहीं भूल पाइएगा. आपसे कोई पूछेगा फोर्स का डायमेंशन, जवाब दीजिएगा MLT-2. आपसे कोई पूछेगा वर्क का डायमेंशन, जवाब दीजिएगा ML2T-2. इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं. अगर आप ये लिख चुके हैं तो आप हाथ नहीं उठाएंगे. अगर आप हम बोलने जा रहे हैं आगे, अगर आप अभी रोकना है हमको तो आप हाथ उठाएंगे. रोकना है या हम आगे बढ़े, मिटाएं इसको. रोकना है, ओके ठीक है. कामना लिखो, वेट कर रहे हैं. हाँ अदिति, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप लोग. अब किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं. आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं अभी तक है, क्योंकि हम सवाल में आने जा रहे हैं. अभी आपको डायमेंशनल इक्वेशन का फिर ये एप्लीकेशन आ जाएगा. और बोर्ड एग्जाम में अकेला पहला जो स्कूल आप कोई भी टेस्ट लेगा और आप चाहते हैं कि गूगल से चोरी करके जवाब ना दे, तो आपको थोड़ा मेहनत करना, हल्का सा नहीं हो जाएगा. और फिर भी तो गूगल तो आपके लिए है ही ऑनलाइन क्लासेस में, स्कूल के एग्जाम्स में. आप सब तो ऐसे ही तेज है. खैर, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है. यहाँ तक में आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास. भैया उस दिन जो सॉलिड एंगल बताए थे ना. हाँ हाँ बताए थे आयुष. तो भैया उसमें जो टोटल एंगल 720 डिग्री था, तो उसको कैसे आया था? फोन वाला जो एग्जांपल लिए थे आप, तो उसमें कैसे रोटेट करेंगे उसको कि 720 डिग्री टोटल एंगल बनेगा? मतलब वो किस तरह से हम 720 बना दिए थे, आखिर 720 कैसे आया था, यही ना? वो चीज हम 12th में आपको आयुष फिर से पढ़ाना है. वो दिन तो हम शॉर्टकट में आपको याद करवाए थे, हल्का सा के अंतर हो जाए. अभी चूंकि उससे रिलेवेंस नहीं है यहाँ पे, इसीलिए उसको भी नहीं बताना. ठीक है, बता देंगे उसको कैसे वो आता है और कैसे वो स्फीयर का हिस्सा बनता है, कैसे वो रोटेट होगा, वो हम बता देंगे. ठीक है, उसके लिए हमको माफ करना. वो अभी वो चूंकि यहाँ का टॉपिक ही नहीं है, इसीलिए हम नहीं बता रहे. वो 12th में भी दोबारा बताना ही है हमको. ओके, लिखिएगा. राइट डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ write dimensional equation of the given physical quantities. Write dimensional equation of the given physical quantities. Write dimensional equation of the given physical quantities. एक एक करके हम क्वांटिटी का नाम बोल रहे हैं, पहले लिख लीजिएगा. दो दो लाइन जगह छोड़िएगा ताकि आप डायमेंशन का एक लिख सके वैल्यू. ठीक है. अच्छा, हमको भी बोर्ड पे लिखना चाहिए तो हम ही भूल जाएंगे क्या क्या बोले, फिर आपसे ही पूछना पड़ेगा. राइट डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ, आपको हम फिर से म्यूट कर रहे हैं. आप जितना लिख पाइएगा, अगर आप एक भी गलती नहीं करते हैं तो आपने 9th 10th में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है. अगर आप एक दो गलती करते हैं तो भी आपने अच्छे से पढ़ाई की, आप भूल गए. ठीक है, वही फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे जो आपने 9 10 6 7 में देखा है. चलिए, आपको जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज का लिखना है वो देखते हैं. ये आप लिख चुके हैं, ये दिमाग में रहना चाहिए. आपको जिस जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना है वो देखिए.
अभी हम बस ऐसे टेस्ट के तौर पे कि आप कितना सीखे हैं, फिर तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे एरिया का लिख के दिखाइए, एरिया नंबर 1 एरिया, नंबर 2 वॉल्यूम, नंबर 3 डेंसिटी, नंबर 4 प्रेशर, नंबर 5 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 6 पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 7 मोमेंटम। हम वही क्वांटिटी चुन रहे हैं, गलती से कोई अगर वैसा क्वांटिटी हम लिख दे जो आप ना पढ़े तो बताइएगा, ठीक है। नंबर 8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको आप लोग स्मॉल जी लिखते हो। नंबर 9 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नंबर 10 किसको दे दे भाई आपको, चलो रेजिस्टेंस, चलो को नंबर 10 में हम दे रहे हैं चार्ज, चार्ज को हम लोग तो इसको हम लोग कैपिटल जी से दिखाते हैं, पता है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, कैपिटल जी लो अच्छे से लिख दो चार्ज। नंबर 11 पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप लोग वोल्टेज कहते थे, साइड वोल्ट कहते हैं भी। नंबर 12 रेजिस्टेंस। अब आप में से कुछ आईसीएसई बोर्ड होगा, उन्होंने हीट वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वो समझ में नहीं दे रहे हैं, कुछ सीबीएसई में वो नहीं था, तो हम बस इतना ही टर्म दिए। हम देखते हैं कि आप इसमें से कितना सही से लिख पाते हैं, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, इतना में ध्यान रहे। चलिए समय दिए 5 मिनट, कोई अभी तक मीटिंग को हम पॉज करते हैं, मीटिंग लंबा ना हो जाए। चलिए काफी भी आपका हर एक डायमेंशन हम लिख दिए समझाते हुए। फिलहाल जैसे आपको एरिया का लिखे थे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल एल हो गया, वॉल्यूम का लेंथ ब्रेड्थ हाइट एल एल 3 बार तो एल क्यूब, डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम एम बाय एल क्यूब। मीटिंग रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे तो छूट गया था, इसलिए हम दोबारा बोल दे रहे हैं। एम एल -3 प्रेशर का फोर्स बाय एरिया, तो फॉर्मूला पता है। तो जैसे कि अगर दो मास एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हो, दो मास एक दूसरे से अगर r डिस्टेंस पे हो, कितने डिस्टेंस पे हो r, तो उनके बीच में फोर्स कितना लगता है जरा बताइएगा। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 बाय r स्क्वायर। एक 9th क्लास का बच्चा ये बात जानता है, G m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये आपने सुना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए, फोर्स का वैल्यू अगर आप बताओ, G का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर, बाय में कौन आ जाएगा भाई, m1 इंटू m2, यही ना। हमें डायमेंशन बताना है G का, G का डायमेंशन मतलब फोर्स का डायमेंशन, डिस्टेंस का डायमेंशन, मास का डायमेंशन, मास का। फोर्स का बता चुके हैं, फोर्स का होता है mlt-2, डिस्टेंस होता है l और स्क्वायर है तो l2, नीचे दो मास है तो m इंटू m, दोनों में मास ही ना है। एक यहाँ ये मैं यहाँ पे एक m से कम कर देगा, बस एक ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा m-1 L3t-2, दिख रहा है। उसी तरह से हम आपको चार्ज का दिए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का दिए हैं। अब देखो चार्ज का, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q, तो ये होता है चार्ज का फॉर्मूला। अब इसको बनाइए, अगले मीटिंग में मिलते हैं, ये मीटिंग एंड हो रहा है और इसको अगले मीटिंग में फिर से देखते हैं, डाउट पूछिएगा उसमें, ज्वाइन कीजिए नेक्स्ट मीटिंग तुरंत।